हेलो एवरीवन, मेरा नाम सनी शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एस्पायर एकेडमी के डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम पर। आज दिनांक 9 अक्टूबर 2020, दिन शुक्रवार। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज विश्व डाक दिवस है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है और डाक सेवाओं के महत्व को बताने और डाक सेवाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। डाक सेवाओं का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। कुछ समय पहले जब मोबाइल और इंटरनेट की पहुंच हर व्यक्ति तक नहीं थी, तब डाक एक शहर से दूसरे शहर तक संदेश पहुंचाने का सबसे विश्वसनीय, सुगम और सस्ता साधन था। आज के दिन की पहली करंट अफेयर है। अमेरिका की कवयित्री लुइस ग्लुक को दिया जाएगा साहित्य का नोबेल पुरस्कार। साल 2020 का साहित्य नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवि लुइस ग्लुक को उनकी बेमिसाल काव्य आवाज़ के लिए दिया गया है, जो कि खूबसूरती के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक करती हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम, स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। अमेरिकी कवि लुइस ग्लुक का जन्म 1943 में न्यूयॉर्क में हुआ था और वह वर्तमान में कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स में रहती हैं। लेखन के अलावा वह येल विश्वविद्यालय, न्यू हेवन, कनेक्टिकट में अंग्रेजी की प्रोफेसर हैं। उन्होंने 1968 में फर्स्ट बोर्न के साथ अपने लेखन शुरुआत की और जल्द ही अमेरिकी समकालीन साहित्य में सबसे प्रमुख कवियों में से एक के रूप में प्रसिद्ध हो गई। इससे पहले उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं। उनमें 1993 का पुलित्जर पुरस्कार और 2014 का राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार भी शामिल है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है। एम राजेश्वर राव को आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। केंद्र सरकार ने हाल ही में एम राजेश्वर राव को भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। इससे पहले एम राजेश्वर राव आरबीआई में कार्यकारी निदेशक के तौर पर कार्यरत थे। वह केंद्रीय बैंक के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में एन.एस. विश्वनाथन की जगह लेंगे। एन.एस. विश्वनाथन ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जून में अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले मार्च 2020 में पद से इस्तीफा दे दिया था। वर्तमान में रिजर्व बैंक के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। आरबीआई के अन्य 3 डिप्टी गवर्नर एम.डी. पात्रा, बी.पी. कानूनगो, एम.के. जैन हैं। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है। दूसरे विश्व कपास दिवस पर भारतीय कपास के पहले ब्रांड और लोगों का लोकार्पण किया गया। कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने दूसरे विश्व कपास दिवस पर भारतीय कपास के पहले ब्रांड और लोगों का लोकार्पण किया। विश्व कपास व्यापार में अब भारत के प्रीमियम कपास को कस्तूरी कपास के नाम से जाना जाएगा। कस्तूरी कपास ब्रांड सफ़ेदी, चमक, नरमी, शुद्धता, विशिष्टता और भारतीयता का प्रतिनिधित्व करता है। कपास देश की प्रमुख व्यावसायिक फसलों में से एक है और इससे करीब 60 लाख किसानों की आजीविका चलती है। भारत विश्व में कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। भारत में प्रत्येक वर्ष लगभग 6 मिलियन टन कपास का उत्पादन होता है, जो विश्व कपास का लगभग 23% है। भारत दुनिया के कुल जैविक कपास उत्पादन का लगभग 51% उत्पादित करता है, जो साधारणीयता के प्रति भारत के प्रयास को प्रदर्शित करता है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है। गुजरात सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की। गुजरात सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत नागरिक पंचायत स्तर पर विभिन्न लोक कल्याण सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। डिजिटल सेवा सेतु को भारत नेट परियोजना के तहत शुरू किया गया है।
जो फाइबर नेटवर्क के माध्यम से ग्राम पंचायतों को जोड़ने की पहल है। गुजरात के गांवों को डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम के तहत 100 Mbps ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, 17 नवंबर को आयोजित किया जाएगा 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 17 नवंबर 2020 को आयोजित किया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब वैश्विक कोविड महामारी के कारण इस बैठक को वर्चुअली आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कोविड-19 संकट के दौरान सदस्य देशों के बीच सहयोग को और मजबूत बनाने पर केंद्रित होगा। ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों की बैठक का विषय ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, DK खारा SBI के नए चेयरमैन नियुक्त हुए। सरकार ने दिनेश कुमार खारा को भारतीय स्टेट बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया है। उन्होंने रजनीश कुमार की जगह ली, जिन्होंने 3 वर्षों का कार्यकाल पूरा कर लिया है। DK खारा वर्ष 2017 में भी चेयरमैन पद के दावेदारों में शामिल थे। उन्हें अगस्त 2016 में 3 वर्षों के लिए SBI का MD नियुक्त किया गया था। बाद में प्रदर्शन की समीक्षा के आधार पर उन्हें 2 वर्षों का सेवा विस्तार मिला। वित्त मंत्रालय ने कहा कि खारा की नियुक्ति 7 अक्टूबर या उसके बाद उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से अगले 3 वर्षों तक के लिए होगी। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, वेंकट रामू बने भारत पोस्ट पेमेंट बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी। कैबिनेट पैनल ने जे वेंकट रामू को 3 साल के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रबंध निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नियुक्त किया। वेंकट रामू के पास भुगतान, मोबाइल बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग उत्पादों जैसे बैंकिंग सेवाओं में 22 वर्षों का कार्य अनुभव है और उन्हें डिजिटल वित्तीय परियोजनाओं का प्रबंधन भी किया है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, रूस ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया। रूस ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण बैरंट सागर में किया गया है। इस मिसाइल ने ध्वनि की तुलना में 8 गुना ज़्यादा स्पीड यानी मैक 8 से 450 किलोमीटर की दूरी तय की है और अपने नकली लक्ष्य को तबाह किया है। आज की हमारी करंट अफेयर में इतना ही। आइए बात करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में घटित आज के दिन की प्रमुख घटनाएं। आज ही के दिन सन 1874 में सभी देशों के बीच पत्रों का आवागमन और जनरल पोस्टल यूनियन के गठन हेतु बर्न, स्विट्जरलैंड में 22 देशों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए। तभी से 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में मनाना शुरू हुआ। आज ही के दिन सन 1876 में स्कॉटिश वैज्ञानिक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और उनके सहयोगी थॉमस वॉटसन ने पहली बार लंबे समय तक टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों के बीच 2 मील की दूरी थी। आज ही के दिन सन 1930 में अमेरिका में पहली महिला पायलट लोरा इंगल्स अकेले अंतर महाद्वीपीय उड़ान को पूरा करके कैलिफोर्निया के ग्लेनडेल में उतरी। आज ही के दिन सन 1945 में प्रसिद्ध भारतीय सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान का जन्म हुआ। आज ही के दिन सन 1949 में स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर सी राजगोपालाचारी ने आधिकारिक रूप से प्रादेशिक सेना का उद्घाटन किया। आज ही के दिन सन 1953 में ब्रिटिश सरकार ने गुयाना संविधान को निलंबित कर दिया। आज ही के दिन सन 1976 में इंटरनेशनल डायरेक्ट डायलिंग सेवा की मुंबई और लंदन के बीच शुरुआत हुई। आज ही के दिन सन 1998 में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने इस्लामी शरीयत
कानून को देश के सर्वोच्च कानून के रूप में अनुमोदित किया। आज ही के दिन सन 2005 में यूरोपीय उपग्रह क्रायोसैट का प्रक्षेपण विफल हुआ। आज ही के दिन सन 2006 में गूगल ने यूट्यूब के अधिग्रहण की घोषणा की। आज ही के दिन सन 2006 में उत्तर कोरिया ने कथित तौर पर ICT का पहला परमाणु उपकरण परीक्षण किया। आज ही के दिन सन 2009 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने लूनर क्रेटर ऑब्जर्वेशन एंड सेंसिंग सैटेलाइट LCROSS को प्रक्षेपित किया। आज के हमारे डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम में इतना ही। धन्यवाद।